हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। तो सबसे पहले अगर विद्युत धारा की परिभाषा की बात करें तो विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक कंडक्टर देखो, ये सपोज करो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सपोज करो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, तो इनके मूवमेंट के कारण इसमें विद्युत धारा पर उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखो विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका सपोज करो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर फ्लो करते हैं ऐसे। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट है सो उल्टा दिशा में बहता है। ये आपका आई है, ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला की बात करें तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू का मतलब क्या हुआ, आवेश। आवेश मतलब एक समय में कितना आवेश कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, वही होता है आपका करंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आगे देखोगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और आई का एसआई मात्रक होता है हमारा एम्पियर। अब स्टूडेंट, हमारे घर में जो करंट आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो अल्टरनेटिंग करंट या तो डायरेक्ट करंट, एसी या डीसी। तो मेनली आज इस वीडियो में हम लोग इसी एसी और डीसी पर डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या होता है। एग्जाम में ये सवाल आता है। तो अगर एसी का पूरा नाम बात करें तो एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का हिंदी नाम होता है डिस्ट धारा, और अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। परिभाषा से डिफरेंस देखो। परिभाषा की बात करें तो एसी का परिभाषा होता है कि एसी में जो वैल्यू होता है करंट का वो समय के साथ घटता बदलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एसी करंट में जो एसी करंट का वैल्यू होता है वो समय के साथ घटता बढ़ते रहता है। ये टी है आपका, ये आई है। तो ये देखो समय के साथ ये चेंज हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट इसका इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसका एक फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो इस प्रकार है। लेकिन अगर आप डीसी का बात करोगे तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, इसकी जो परिभाषा है इसमें हम बोल सकते हैं कि ऐसी धारा जो समय के साथ वैल्यू और दिशा ना चेंज करे। देखिए इसका वैल्यू और दिशा हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको डीसी करंट कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात, ये तो परिभाषा से एक डिफरेंस निकाले। दूसरी बात कि एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज इंडिया में 50 हर्ट्ज है, और फॉरेन में चले जाओगे तो 60 हर्ट्ज है। तो 50 टू 60 हर्ट्ज आपका अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी है। बट डीसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा 0 हर्ट्ज रहता है, बिकॉज ये फ्लक्चुएट नहीं करते, ये कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक दो डिफरेंस देखा। अब तीसरे डिफरेंस की बात करोगे तो एसी हमारे घर में आता है, एसी करंट, जिससे हम लोग पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, टेलीविज़न चला सकते हैं, और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर सब चीज़ यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ एसी का उपयोग। बट डीसी का उपयोग होता है हमारे मोबाइल में। आपके मोबाइल के पीछे जो बैटरी लगी हुई है वो डीसी करंट देती है, ठीक है। ऐसे ही अगर डीसी का बात करोगे तो डीसी से हम अपना घर के वॉल क्लॉक को चला सकते हैं, और भी रिमोट वगैरह हम लोग चला सकते हैं डीसी से। बच्चों की जो टॉयज कार आती है उसे हम लोग डीसी से चला सकते हैं। तो ये हुआ डीसी का उपयोग। अब यहाँ पर बात करोगे एसी का प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के आधार पर देखते हैं एसी और डीसी में अंतर। तो एसी का जो प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम 33 किलो वोल्ट प्रोडक्शन हो पाता है, यानी कि 33,000 वोल्ट। इतना प्रोडक्शन आप कर सकते हो एसी का किसी भी अल्टरनेटर के
थ्रू। बट आप अगर डीसी का बात करोगे तो डीसी मैक्सिमम 650 वोल्ट ही जनरेट होता है। डीसी मात्र 650 वोल्ट ही जनरेट होता है मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम ये 30 नहीं, ये 33 है, 33 किलो वोल्ट। अब ये 33 किलो वोल्ट आप कहोगे कि सर हमने तो सब स्टेशन देखा है जो कि 220 किलो वोल्ट के होते हैं, तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर हम लोग ये 33 किलो वोल्ट को स्टेप अप कर देते हैं 220 में। ओके, बट ये जो हमारा डीसी है ये मैक्सिमम 650 वोल्ट ही है। तो ये अब हमारा आगे चलते हैं कि ये एसी और डीसी में ट्रांसमिशन में कौन सा हमारा ज़्यादा सही है। तो एसी का ट्रांसमिशन करना बहुत ही मतलब हमारे बजट में भी होता है और इजीली हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एसी में आप देख रहे हो ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ट्रांसफार्मर लगाकर हम कहीं पे एसी को डाउन कर सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 11 केवी को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। सब स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 33 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट में चेंज कर रहा है। वहीं पे ट्रांसमिशन में 220 को कहीं 120 कहीं 66 में चेंज करता है। तो कहने का मतलब कि एसी का ट्रांसमिशन जो होता है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन डीसी में ना तो हम ट्रांसफार्मर यूज कर सकते। ट्रांसफार्मर डीसी में आप यूज ही नहीं करोगे। अगर ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो उसकी वाइंडिंग ऐसे ही जल जाएगी, फूक जाएगी। तो डीसी हम लोग यूज नहीं, मतलब डीसी को ट्रांसमिशन इजीली नहीं किया जा सकता, तो ये बजट से परे रहता है। इसीलिए डीसी सर्किट इंडिया में बहुत ही कम है, ज़्यादातर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे द्वारा दिया गया नॉलेज आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे टॉपिक के साथ नेक्स्ट।